परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, 29 जून को हुई इस घटना को सुनाने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ जी कि डेरा ना तो कोई पिकनिक स्पॉट है और ना ही बाबा जी के सेवादार संगत के नौकर है जी। क्योंकि 29 जून को संगत में से ही एक भाई ने डेरे की एक सेवादार बीवी के साथ बदतमीजी की। बाद में डेरा अथॉरिटी ने इस बात पर तुरंत एक्शन भी ले लिया जी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर कोई भी इंसान सेवादार के साथ बदतमीजी करता है तो उस पर क्या एक्शन लिया जा सकता है जी। सात संगत जी, बाबा जी ने डेरे में संगत की सहूलियत के लिए बहुत कुछ सुविधाएं दे रखी हैं जी, और बाबा जी ने डेरे में रहने के कुछ नियम भी बनाए हुए हैं जी। आज डेरा पूरे विश्व में अपनी साफ सफाई और डिसिप्लिन के लिए जाना जाता है जी। लेकिन अगर संगत ही नियमों का उल्लंघन करने लगे तो किसी को क्या कहें। सात संगत जी, मेरी रिश्तेदारी में 29 जून को डेरे गए एक परिवार ने इस घटना का जिक्र किया। सात संगत जी, जैसा कि आप जानते ही हैं कि जब हम लोग डेरे के हॉस्टल में एडवांस बुकिंग करवा कर जाते हैं तो हमें हॉस्टल का कमरा अलॉट होता है जी, और हॉस्टल के अपने कुछ नियम होते हैं जी जिनका बड़ी सख्ती से पालन करना ज़रूरी होता है जी, नहीं तो एक्शन भी लिया जा सकता है। ये तो आप ही जानते होंगे कि डेरे के हॉस्टल कैंपस में एक कैंटीन होती है जी, जहाँ से खाने पीने का सामान मिल जाता है। हॉस्टल में रुकी हुई संगत को जब भी कुछ खाना पीना होता है तो उन्हें हॉस्टल के कैंपस से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती है जी। लेकिन हॉस्टल के नियमों में से एक नियम ये होता है कि आप अपने कमरे में कुछ भी खाने पीने का सामान नहीं ले जा सकते। आपको कुछ खाना है तो कमरे से बाहर आकर कैंटीन में बैठकर ही खाना होता है, क्योंकि कमरे में खाना पीना ले जाने से वहाँ के बिस्तर खराब हो सकते हैं जी, और कमरे में गंदगी फैल सकती है जी। लेकिन अगर कोई अपाहिज या कोई बीमार या बुजुर्ग इंसान आपके साथ है तो आपको सामान अंदर ले जाने के लिए परमिशन लेनी होती है जी। उसके बाद ही आप सामान अंदर ले जा सकते हैं जी। और कमरे की साफ सफाई की जिम्मेदारी संगत की ही होती है जी। जिस कंडीशन में कमरा दिया जाता है उसी कंडीशन में ही कमरा वापस देना होता है जी। नियमों का पालन अच्छे से हो सके इसीलिए वहाँ हर जगह सेवादार बैठे होते हैं जी, और संगत को नियमों के बारे में बताते रहते हैं जी। तो 29 जून के दिन एक आदमी और उसकी पत्नी हॉस्टल की कैंटीन में आए और वहाँ से चाय, कोल्ड ड्रिंक और खाने पीने का सामान लिया और कैंटीन से निकलकर अपने कमरे की तरफ आने लगे। तो वहाँ बैठे एक बुजुर्ग सेवादार बीवी ने उस भाई और उसकी पत्नी को समझाया कि बेटा, अंदर खाने पीने का सामान ले जाना मना है। लेकिन वो पति पत्नी मानने को तैयार ही नहीं हो रहे थे, और वो दोनों सेवादार बीवी की बात को अनसुना करके अपने कमरे की तरफ जाने लगे। सेवादार बीवी बहुत बुजुर्ग थी, इसीलिए वो उन्हें रोक नहीं पाई। तो सेवादार बीवी ने वहाँ से कुछ दूरी पर बैठी दूसरी सेवादार बीवी को आवाज़ लगाई और उनको सारी बात बताई। ये सुनते ही दूसरी सेवादार बीवी उस आदमी और औरत के पीछे भागी, लेकिन तब तक वो दोनों अपने कमरे में जा चुके थे, और सेवादार बीवियाँ नहीं जानती थी कि वो कौन से कमरे में रुके हुए हैं। तो उस सेवादार बीवी ने वापस आकर बुजुर्ग बीवी को बता दिया कि मैं उनके पीछे गई थी, लेकिन मुझे वो दोनों कहीं नहीं दिखे। ये सुनकर बुजुर्ग सेवादार बीवी दुखी हो गई, क्योंकि ये जिम्मेदारी बुजुर्ग सेवादार बीवी की ही थी कि कोई खाने पीने का सामान अंदर ना ले जा सके। तो वो परेशान हो गई और सोचने लगी कि अगर जत्थेदार को पता चल जाएगा तो मेरी सेवा ले ली जाएगी। फिर लगभग 15 मिनट के बाद वही आदमी और औरत कमरे से बाहर आते हुए दिखाई दी। तो बुजुर्ग बीवी ने उन्हें पहचान लिया, और बुजुर्ग बीवी ने अपने पास वाली दूसरी सेवादार बीवी को कहा
कि यही है वो आदमी और औरत। तो दूसरी बीवी उसी समय उनके पास गई और इतने में बुज़ुर्ग बीवी भी वहाँ आ गई और बुज़ुर्ग बीवी ने बड़े प्रेम से समझाया कि बेटा, मैंने आपको खाने पीने का सामान अंदर ले जाने से मना किया था, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। तो पहले तो वो आदमी बदतमीज़ी करने लगा और कहने लगा कि तो क्या हुआ, अगर बच्चे के लिए खाना ले गए तो हमने थोड़ी ना खाया है, हमारा बच्चा छोटा है, उसी के लिए लेकर गए थे। ये देखकर और भी सेवादार वहाँ इकट्ठा हो गए। तो दूसरे सेवादारों को देखकर वो आदमी थोड़ा नरम हो गया और बुज़ुर्ग बीवी से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि माताजी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि खाने का सामान अंदर ले जाना मना है। तो बुज़ुर्ग बीवी ने कहा कि बेटा, मैंने आप दोनों को उसी समय भी मना किया था जब आप सामान अंदर ले जा रहे थे। फिर बुज़ुर्ग बीवी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आप मुझे अपने कमरे का नंबर बता दो, क्योंकि वहाँ से खाने पीने का सामान हटाना पड़ेगा। ये सुनते ही वो आदमी फिर से अकड़ने लगा और बदतमीज़ी करने लगा और कहने लगा, ऐसे कैसे सामान हटा दोगे आप, और बहुत कुछ बदतमीज़ी से बोलने लगा और वहाँ से भागकर वापस हॉस्टल के अंदर चला गया और अपने कमरे में चला गया। लेकिन जब वो कमरे में जा रहा था तो एक सेवादार ने उसके कमरे का नंबर देख लिया और आकर बुज़ुर्ग बीवी को बता दिया। बुज़ुर्ग बीवी ने उसी समय नंबर को जत्थेदार को दिया और उसके बाद डेरा अथॉरिटी को सारी बात बताई गई। डेरा अथॉरिटी ने उसी समय उस परिवार का दोबारा हॉस्टल में रुकना बंद कर दिया। अब ये परिवार कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन इन्हें अब जीवन में कभी भी दोबारा डेरे के हॉस्टल में नहीं रुकने दिया जाएगा। साथ संगत जी, डेरा सारी संगत का साझा है जी, और जैसे हम अपने घरों का ध्यान रखते हैं जी, घरों की साफ सफाई रखते हैं जी, ऐसे ही डेरे के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी बनती है जी। डेरे में साफ सफाई की जिम्मेदारी सिर्फ सेवादारों के कंधों पर नहीं डाल देनी चाहिए जी, बल्कि संगत की भी पूरी जिम्मेदारी बनती है जी कि डेरे की साफ सफाई और डिसिप्लिन का ध्यान रखें जी। बाबा जी ने डेरे में जो नियम बनाए हैं, हमें हर एक नियम का बड़े अच्छे से पालन करना चाहिए जी, और सेवादारों का सम्मान करना चाहिए जी। सेवादार अगर किसी चीज़ की मनाही करते हैं तो हमें उनकी बात को मानना चाहिए जी। हमारा कोई हक नहीं है हम सेवादारों के साथ बदतमीज़ी से बात करें जी, क्योंकि नियमों का उल्लंघन करके हम अपने लिए ही मुश्किलें पैदा कर देते हैं जी। उस आदमी का अभी तो सिर्फ हॉस्टल में आना बंद हुआ है, लेकिन अगर इस तरह के लोग नहीं सुधरेंगे तो हो सकता है जी उनका डेरे में आना भी बंद कर दिया जा सके। हम सब परमारथ से जुड़े हुए लोग हैं जी, हमें तो दूसरों का सम्मान करना चाहिए जी, विनम्र रहना चाहिए। बाबा जी के सेवादारों से बदतमीज़ी करके हम अपने ऊपर कर्मों का बोझ ही बढ़ा रहे हैं जी। एक तरफ भजन सिमरन करेंगे और दूसरी तरफ सेवादारों से बदतमीज़ी करेंगे, तो क्या ऐसे भजन सिमरन का हमें कोई लाभ होगा? अगर वो आदमी पहली बार में ही बुजुर्ग बीवी की बात को मान जाता तो उसके ऊपर इतना बड़ा एक्शन कभी भी होना ही नहीं था। लेकिन कुछ लोगों में ईगो की प्रॉब्लम होती है, उन्हें लगता है कि उन्हें रोक कर किसी ने उनकी ईगो को हर्ट कर दिया है, और इस वजह से ऐसे लोग बदतमीज़ी पर उतर आते हैं। सत्संगत जी, मुझे उम्मीद है कि ये सच्ची घटना सुनकर आपको समझ आया होगा कि डेरे के नियम हमारी भलाई के लिए ही बनाए गए हैं जी, और हमें हमेशा नियमों का पालन करना चाहिए जी। संगत जी, कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी, और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।